राष्ट्रीय सहायक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, कल बिहार में जो है राहुल गांधी पहुंचे थे और साथ ही साथ आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। उसके बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे। पटना में आने के बाद जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है। वही आज मन की बात एक कार्यक्रम था बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मन की बात के माध्यम से क्या कुछ कहा, साथ ही साथ महाकुंभ की भी चर्चा की। वही दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, पहले आपको हम सुनवाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत के विरासत की बात की, वहीं पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे शख्सियत के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से महाकुंभ के और उसमें युवाओं की भागीदारी की चर्चा की और हमारे युवा जिस तरह से महाकुंभ में भाग ले रहे हैं, ये आने वाला हमारा जो विकसित भारत होगा उसका एक स्वरूप दिखाई पड़ता है कि हम अपने धर्म के साथ साथ अपने देश को भी विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तृत तौर पे सारी बातें बताई है और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में जानवर के साथ भी कैसे हम अपना समावेश कर सकते हैं, इस बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। राहुल गांधी ने कल जातीय जनगणना पर सवाल उठा दिया है, सही नहीं है ये कहा, जबकि महागठबंधन होड़ ले रही थी इसको क्रेडिट लेने में। इसके बारे में पहले भी बोला जा चुका है कि राहुल गांधी जी ये बताएं कि उनकी क्या जाति है। बिहार के लोग जातीय जनगणना और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जातीय गणना हुआ है वो बिहार के लोग पसंद करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि वो जातीय जनगणना को बिहार में सबसे पहले पूरे देश में कराने का काम किए हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपनी जाति बता दें कि उनका क्या जाति है तो अपना वो जातीय गणना करवा लें। तेजस्वी प्रसाद यादव को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली, जब जंग देखने को मिली, तेज प्रताप यादव को निगलेक्ट किया जा रहा है, को सारा पदभार दिया जा रहा है राजद। तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं ये उनके परिवार का मामला है। तेज प्रताप यादव जी बड़े भाई हैं और वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो तेज प्रताप जी कब क्या बोलते हैं और तेजस्वी जी का अपना जो अपने जीवन का जो उनका सपना है, तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी दोनों के सपना में कितना दूरी है, क्या है, ये वो परिवार ही बता सकते हैं। नाइंसाफी हो रही है, लग रहा है सर तेज प्रताप यादव। अब मैं अब ये बोलूं कि तेज प्रताप जी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तेज प्रताप जी भी कर्मयोगी बने और आगे बढ़ने का काम करें। बड़े भाई हैं, बड़े भाई का रोल निभाएं। राहुल गांधी कल मुलाकात जो हुई, क्या लगता है महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया सर? देखिए, राहुल गांधी जी को ऐसा लगा कि इंडी गठबंधन से बहुत लोग अब भाग रहे हैं। राहुल गांधी अपने विरासत को बचाने के लिए ये सब नाटक करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जहाज डूबना अब तय सवाल उठा दिया। देखिए राहुल जी, थोड़ा सा ऐसा काम न करो, बिहार के अच्छे काम को बदनाम मत करो। पुराना स्टेटमेंट निकाल लें, उसमें उन्होंने जातीय जनगणना उन्होंने कराया और अब उसी जातीय जनगणना पर वो सवाल उठा रहे हैं। अरे फर्स्ट बिहार यहाँ जातीय जनगणना जो हुआ वो एकदम अच्छा हुआ, उसको आधार बनाकर सरकार काम भी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी अब चर्चा से बाहर रहते हैं तो कोई न कोई विषयों को छोड़ते हैं। कभी यहाँ अगर गौ सेवा के लिए भी जाते हैं, कभी लालू से मीट बनाना सीखते हैं, कैसी सेवा। एक साथ तो गौशाला जाते हैं और एक बार घर पे गए तो मीट ही बना के खा रहे थे। ये तो उनका चरित्र है। जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको बिहार में जयप्रकाश जी की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने माफी मांगनी चाहिए थी संविधान लेके कि संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की थी और बिहार से ही आवाज बुलंद हुई थी जिसने देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा किया था। वो संविधान की क्या दुहाई दें? बिहारियों को संविधान की दुहाई राहुल गांधी और कांग्रेसी से नहीं चाहिए,
कांग्रेसियों ने ही तो संविधान का गला घोटा। डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में लगी हुई है कांग्रेस, डैमेज कंट्रोल करने महागठबंधन डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में लगी राहुल गांधी की मुलाकात। क्या नहीं, कहता है कि कांग्रेसी नेता जो प्रदेश के हैं वो तो कहते हैं कि हम बड़े किस्मार खां हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जाकर सीधे लालू जी के सामने जाकर नतमस्तक हो जाते हैं, यही पता है। सर भ्रष्टाचार का मसला पीछे करके रखिए, मैं धरनास्थल पर मिले हैं। भाई देखिए, कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप बब्बर शेर हैं। वो हर जगह बब्बर शेर ही कहते हैं। महाराष्ट्र में भी बब्बर शेर कहा था कार्यकर्ता को, पूरी तरह बब्बर जो है हार गए वहाँ। फिर हरियाणा में भी कहा था बब्बर शेर, उनका बब्बर शेर हो गया ढेर, कुछ भी नहीं हुआ। और अब यहाँ भी कह रहे हैं बब्बर शेर हो तो क्या संविधान खा जाओगे? बब्बर शेर हो तो बिहार खा जाओगे? तेजस्वी यादव को बैठक हुई राष्ट्रीय जनता दल की, और एक तरह से तेजस्वी यादव को पूरी कमान मिल गई आरजेडी। प्रताप यादव नजरअंदाज किया जा रहा है। लालू जी अभी स्वस्थ हैं, लेकिन अभी से उनसे कमान छीनी जा रही है और जबरदस्ती लालू जी से सारे अधिकार तेजस्वी जी ने ले लिए। आराम से ये तो मुगल काल में होता था, ऐसा तो कभी नहीं होता था। ये तो मुगल काल को भी भुला दिया। और जिस तरह मुगल काल में भाइयों के साथ व्यवहार होता था, वही व्यवहार आज राजद के लोग कर रहे हैं। मुगल काल की याद दिला दी। धन्यवाद। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को, जिन्होंने साफ तौर पे जो महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी युवाओं की क्या भूमिका है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के माध्यम से किन विषयों पर चर्चा की, उस पर भी बात रखी। वही जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को जो है फर्जी बताया, उस पर भी दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं है वो बताएंगे कि जातीय क्या होता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो है कल आरजेडी के कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और बैठक में जो है कहा गया है कि आरजेडी के अब सर्वा जो है तेजस्वी यादव होंगे। इसको लेकर भी दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनके परिवार में ही अब आपसी में समन्वयन नहीं है, एक भाई को कहीं ना कहीं जो है निगलेक्ट किया जा रहा है। बाकी तमाम खबरों को आपने देखा। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।